हेलो फ्रेंड, तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से एडोब स्टॉक पे रिजेक्शंस को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। वैसे तो रिजेक्शन काफ़ी सारे मसलों की वजह से आते हैं, तो हम बारी-बारी उन मसलों को डिस्कस करेंगे और साथ ही में आपको उनका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा, किस तरह से आप इन सभी मसलों को जो है वो हल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो मसला लोगों को आता है वो बहुत ही ज़्यादा मसला है, तकरीबन आई थिंक आधे से भी ज़्यादा लोगों को ये वाला मसला फेस करने को मिलता है, वही मसला है सिमिलर इमेजेस का। तो सिमिलर इमेजेस का आप मसला किस तरह से हल कर सकते हैं? आपने अगर प्रॉम्प्ट्स वगैरह जनरेट किए हैं और आपके चेंजेस कर सकते हैं, उनमें डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आपने एक इमेजेस जनरेट कर ली है, तो आपने सिंपली करना है उसी पैटर्न के सभी प्रॉम्प्ट्स को फॉलो नहीं करना। अब मिसाल के तौर पे लोग किसी भी टाइप के प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं, तो वो 10, 20, 30, 40 जो प्रॉम्प्ट्स हैं, वो एक साथ जनरेट कर लेते हैं, जिसमें से सारे पैटर्न जो है वो सेम फॉलो होते हैं, सिर्फ़ उनमें चीज़ें चेंजेस होती हैं। तो आप उनमें थोड़ी-सी चेंजेस कर सकते हैं, जिससे आपके रिजेक्शंस के रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाएँगे। अब मिसाल के तौर पे एक का फ्रंट व्यू है आपके पहले प्रॉम्प्ट में, तो आपने सेकंड प्रॉम्प्ट में करना है अपने कैमरा के जो एंगल्स वगैरह होते हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं। तो कैमरा एंगल को चेंज करने के अलावा आप जो है ना उसकी लाइटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। लाइटिंग वगैरह चेंज करने के अलावा आप जो है वो बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। आप जो है ना वो कुछ इमेजेस वैसे जनरेट कर सकते हैं, कुछ की क्लोज़अप शॉट्स बना सकते हैं, बैकग्राउंड के डेप्थ ऑफ फील्ड ला सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं उनमें थोड़ी-थोड़ी सी जो चेंजेस है वो आपने करते जाना है। जैसे एंगल्स है, लाइटिंग है, बैकग्राउंड वगैरह, तो इनमें आप थोड़ी-थोड़ी चेंजेस करते हैं। जैसे कि आप 20-30 इमेजेस आप जनरेट करेंगे, तो आपके डिफरेंट वेरिएंट्स के आपकी जो इमेजेस होंगी वो जनरेट हो जाएँगे। तो इस तरह से आप जो है ना वो अपने सिमिलर के मसले को काफ़ी हद तक जो है ना वो कम कर सकते हैं। अब दूसरा मसला जो आता है वो क्वालिटी का मसला आता है। अब क्वालिटी का मसला जो है वो अक्सर लोगों के जो है ना वो अपस्केल करने की वजह से आता है। अब अपस्केल का मसला ये है कि बहुत सारे अपस्केल लोग यूज़ कर रहे हैं। पहले तो उनकी अप्रूव हो जाती थी, लेकिन अब जैसे ही वो वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो उनका जो है ना वो क्वालिटी का मसला आता है। अब या तो आप कोई बेहतर अपस्केलर यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको क्वालिटी का मसला ना आए, लेकिन अगर आपको फिर भी आता है तो फिर आपको एक ही ऑप्शन मिलता है कि आप जो है ना वो एडोब स्टॉक की रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होगी। अब वो किस तरह से कर सकते हैं कि आप जो है ना वो कम से कम 4 मेगापिक्सल से ऊपर जो है वो इमेजेस जो है वो आप डायरेक्ट जनरेट करें। अब डायरेक्ट इमेजेस जो है वो डिफरेंट एआई टूल्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे इमेजिन 4 है, इमेजिन 4 अल्ट्रा है, नैनो बनाना प्रो है, इसके अलावा नैनो बनाना 2 है। तो ये कुछ टूल्स हैं जो 2K और 4K की रेज़ोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। अब 2K की अगर इमेजेस आप डायरेक्ट जनरेट करते हैं तो वो 4.6 मेगापिक्सल की बन जाती है। अगर आप 4K में इमेजेस जनरेट करते हैं तो वो 16/9 मेगापिक्सल की जो इमेज है वो जनरेट हो जाती है। लेकिन नैनो बनाना 2 और नैनो बनाना प्रो जो है वो काफ़ी महँगे पड़ते हैं, तो आप चीप जो एआई टूल्स हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप इमेजिन 4 अल्ट्रा जो है वो टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उनका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेहतरीन है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी आ जाती है, रिज़ल्ट भी अच्छा है और 4 मेगापिक्सल से वो ज़्यादा इमेजेस जनरेट करता है, यानी कि 4.6 मेगापिक्सल की इमेज जनरेट करता है, जो कि 2K की कैटेगरी में रेज़ोल्यूशन में आ जाती है और उसकी इमेजेस अप्रूव भी हो जाती है। मैंने काफ़ी सारी इमेजेस जो है वो इमेजिन 4 अल्ट्रा से जनरेट करके अपलोड भी की है और उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं और उसमें भी आपको जो है वो क्वालिटी के मसले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप जो है ना वो डायरेक्ट 2K या फिर 4K में जनरेट कर सकते हैं। और भी टूल्स आते रहेंगे, अगर मैं कुछ रिसर्च वगैरह करूँगा, अगर मुझे मज़ीद कोई 2K जनरेशन में कोई फ्री टूल्स या फिर लो कॉस्ट टूल्स मिलते हैं, तो वो भी आपको इसी चैनल में शेयर कर दी जाएगी। अब जो तीसरा जो रीज़न आता है वो भी काफ़ी कॉमन है और लोग इसमें मिस्टेक कर लेते हैं, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मसला। हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट होती है। अब जैसे कि आप इमेजेस में इंस्टाग्राम का लोगो या फिर एडिडास का ट्रेडमार्क या फिर किसी ब्रांड का लोगो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इस तरह के अगर आप लोगो, ट्रेडमार्क वगैरह आप इमेज में शो हो जाते हैं, तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मसला आता है। क्योंकि क्योंकि उनको कोई ना कोई कंपनी जब वो ओन करती है, तो वो उनकी चीज़ें होती हैं। अब इसे आप फिक्स किस तरह से कर सकते हैं, आप जितने भी फॉर्म्स हैं उनमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अपने फॉर्म में स्पेसिफिकली लिख दें कि मुझे इस इमेजेस में जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मसला नहीं आना चाहिए। अब मेरी इससे पहले वाली वीडियो जो है वो आप वॉच कर सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल के साथ बताया है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं और अपने प्रॉम्प्ट में ये चीज़ें ऐड किस तरह से कर सकते हैं, अपने प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं।
तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, आपको उसमें कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड। तो एक और मसला है, वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो मसला आ भी जाता है, लेकिन लोगों को उनका पता नहीं चलता, और वो है एआई के एरर्स। अब अक्सर पहले जो एआई का मसला था, तो वो था 5 फिंगर्स की जगह वो 6 फिंगर जनरेट करता था, लेकिन अब वो मसला काफ़ी हद तक जो है वो हल हो चुका है। लेकिन बहुत सारे एरियाज़ में एआई जो है वो मिस्टेक कर देता है, जैसे टेक्स्ट वाली इमेज जनरेट करता है तो उसमें टेक्स्ट डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि सही से डिज़ाइन नहीं होती, जैसी उस पैटर्न में होनी चाहिए। तो आप जितनी भी इमेजेस को जनरेट करें, उन्हें डिटेल के साथ रिव्यू किया करें और देखा करें कि क्या इसमें कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं जो कि नेचुरली नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की मिस्टेक से भी आप इमेजेस जब रिजेक्ट हो जाती हैं, और एडोब फ़ॉन्ट जो है वो आपकी इमेज को रिजेक्ट कर देता है और आपको समझ नहीं आती। इन सभी चीज़ों को आपने देखकर फिर अपलोड करनी है, और जैसे इन सभी चीज़ों को आप फिक्स कर लेंगे, तो आपकी रिजेक्शन जो है वो 90% कम हो जाएगी। कुछ ना कुछ इमेजेस रिजेक्ट हो ही जाती हैं, क्योंकि कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, या फिर जनरेटर सही से डिटेल ऐड नहीं करता, या फिर कोई मिस्टेक वगैरह कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुछ पॉइंट्स आपकी सम ज़रूर हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, और मज़ीद अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।